अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ज़बर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़बर में कभी तकब्बुर नहीं होता, वो तो खुदादार ज़बर है, खुदा की तरफ से ज़बर है, कोई तकब्बुर भी नहीं, हम लोग भी तकब्बुर नहीं करते। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगल में जानवर चराया करते थे। लोग दीवाना कहने लगे थे, पत्थर मारने लगे थे हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब पत्थर लोग मार रहे थे तो हज़रत अवैस करनी एक पहाड़ी पर खड़े होते हैं, दुनिया को मुखातिब करते हैं उतने लोगों को, कहे लोगों मुझे पत्थर तुम मारते हो ठीक है, लेकिन बड़े पत्थर मत मारा करो, छोटे पत्थर मारा करो। लोगों ने कहा रसूल के दीवाने फिरते हो, मेरे आका का नाम लिया लेते फिरते हो, उमर के भी आशिक, अबू बकर के भी आशिक, उस्मान के भी और अली के भी आशिक हो, लेकिन बड़े पत्थर से डरते हो। हज़रत अवैस फरमाते मैं बड़े पत्थर से नहीं डरता, तुम छोटे पत्थर मारा करो। जब तुम बड़ा पत्थर मारते हो तो मुझे खून आ जाता है, और जब खून निकल आता है तो मेरा वजू चला जाता है। अवैस को गवारा नहीं कि हुजूर के इश्क में रहूं और बगैर वजू रहूं। अल्लाहु अकबर। मुझे छोटे पत्थर मारा करो ताकि तुम्हारा भी काम चलता रहे और मुझ अवैस का भी काम चलता रहे। वो आशिक रसूल है क्या आपके अंदर इतना इश्क? कोई है फिर भी आशिक कहलाते हो ना? ये तो रहमतुल्लिल आलमीन का करम है हम पर, मेरे आका का करम है कि वो ऐब छुपाए हुए हैं हमारे आपके। दामन झाँक कर देखो हम कितने ऐबी हैं, कितने गुस्ताख, कितने सियाहकार, कितने गुनाहगार। जब रात में बिस्तर पे जाओ तो सुबह से लेकर शाम तक के अपने गुनाह सोच लेना, कागज खत्म हो जाएगा इतने गुनाह बंदा रोज करता है, फिर भी मेरे अल्लाह उसके रसूल का रहम करम के ऐब छुपाए हुए है, हमें रिस्क देता है। उसके बाद भी गरम बिस्तर देता है वो रब, उसके बाद भी हमें नरम बिस्तर गरम बिस्तर दे रहा है। ये कितनी बड़ी रहीमी करीमी है उस मालिक की, कितने बड़े फरमा बरदार हैं हम। सीखो बुजुर्गों की बारगाह में आकर। हज़रत अवैस करनी ने अपनी वालिदा माजिदा की बारगाह में रोज हाजिर होते थे और अपनी अम्मी से कहते थे अम्मी मुझे इजाजत दे दो, एक मर्तबा रसूल पाक का दीदार कर लूं, एक मर्तबा। उनकी अम्मी रोज ये कह के टाल देती थी, ऐ अवैस तू जानता नहीं कि अबू बकर जैसा अक्लमंद जिसकी बारगाह में गया हो गुलाम हो गया हो, उमर जैसा चाहो जलाल वाला जिसकी बारगाह में गया हो गुलाम हो गया हो, उस्मान जैसा गनी जिसकी बारगाह में गया हो गुलाम हो गया हो, अली जैसा शुजा जिसकी बारगाह में गया हो गुलाम हो गया हो। मुझे डर है मेरे बेटा तू उसकी बारगाह में जाए और गुलाम हो जाए तो मेरा यहाँ क्या होगा, मेरी कौन तीमारदारी करेगा? मैं तुम्हें इजाजत नहीं देती। आप हाय करते हैं और अपनी माँ की खिदमत में रात में सो जाते थे जानवर, रोज का यही एक मामूल बना हुआ था। और रोज हज़रत अवैस करनी अपनी माँ की बारगाह में इल्तिजा करते थे, अम्मी जान मुझे इजाजत दे दो, अम्मी जान हमें इजाजत दे दो। एक दिन अम्मी ने सोचा कि ये रोज का एक मसला है, इसको खत्म कर दिया जाए। आप अपनी वालिदा से रात में जैसे ही कहा अम्मी मुझे इजाजत दे दो, तो आपकी अम्मी ने कहा मैं तुम्हें जाओ इजाजत देती हूँ, लेकिन मेरी दो शर्त है। कहा अम्मी हुजूर जल्दी बताइए शर्त क्या है? आपने इजाजत दे दी, अब कदम रुकते नहीं, कर्म में बत्ती करता है कि दौड़ जाऊं। आपकी अम्मी कहती मैं तुम्हें इजाजत इस शर्त पे देती हूं कि अभी जा रहे हो, लेकिन 24 घंटे के बाद इसी पहर जिस पहर जा रहे हो इसी पहर वापस भी आ जाना। अल्लाह 1 महीने का सफर है तंदुरुस्त घोड़े से, 1 महीने। वालदा ने इसी शर्त लगाई, लेकिन आशिक था ना, आशिक रसूल, माँ की इजाजत दी और हुजूर की मोहब्बत भी साथ हो गई। माँ की इजाजत से घर से निकला करो, सबक सीख लो इससे। माँ की दस्तबोसी करके घर से निकला करो, सबक सीख लो इससे। मेरे हाथ चूमने से कुछ नहीं होगा, अपनी वालिदा के हाथ चूमा करो। बड़े बदकिस्मत हैं वो लोग जिनके वालिदैन जिंदा हैं और हम जैसे उसे दुआ के लिए कह रहे हैं। बदकिस्मत हैं वो लोग, बदकिस्मत है हजरत वो लोग जो रात को ईशा की नमाज छोड़ते हैं और बिस्तर पर करवट बदलते हैं, नींद नहीं आती। बदकिस्मत है वो लोग जो रिस्क के लिए हमसे तावीज लेते हैं, दुआ करवाते हैं और फजर की नमाज छोड़ देते हैं। बदकिस्मत है वो लोग फजर की नमाज छोड़ के और रिस्क के लिए अल्लाह से शिकवा करते हैं कि हम परेशान हैं। बदकिस्मत है वो लोग। हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही सुना शर्त भी सुन ली और दौड़ लगा दी, दौड़ने लगे।
भाग रहे थे, अचानक दिल में ख्याल आया कि महबूबे परवरदिगार की बारगाह में जा रहा हूं और इतनी बेअदबी से जा रहा हूं। हजरत अवैस करनी ठहर गए, धीरे धीरे चलने लगे। जैसे ही धीरे धीरे चल रहे थे कि फिर दिल में ख्याल आया कि वालिदा से वादा करके आया हूं, वापस इसी पहर आना है। फिर भागने लगे, रो रहे हैं, दीवानगी तारी है। हजरत अवैस करनी के फिर दिल में ख्याल आता है कि तेरी बेअदबी से रसूल पाक के शहर जा रहा हूं। फिर धीरे धीरे चलने लगते हैं। फिर ख्याल आता है कि वालिदा से वादा करके आया हूं, ऐसे जाऊंगा तो नहीं वापस आ सकता। फिर भागने लगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को हजरत अवैस की ये अदा इतनी पसंद आती है कि रब्ब कदीर फरमाता है, ऐ जमीन तुझे शर्म नहीं आती, तू नहीं देखती कि अवैस अपने महबूब से मिलने जा रहा है। ऐ जमीन चल सिमट जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह। वो जमीन सिमट जाती है। तारीख शाहिद है कि वक्त वहीं पर ठहर जाता है कि हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने शरीफ तशरीफ ले जाते हैं। जैसे ही मदीने की वो ठंडी ठंडी हवा, वो भीनी भीनी खुशबू अवैस को लगती है कि अवैस के आंसू जारी हो जाते हैं। अवैस कहते हैं, लगता है मैं रसूल पाक के शहर आ गया, मैं महबूबे परवरदिगार के शहर आ गया। अवैस सोचते हैं कि अब मैं कदम रख कर चलूं इस शहर पर। हजरत अवैस घुटने के बल खड़े हो जाते हैं, घुटनों से चलने लगते हैं। हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कंकड़ों को उठाते हैं मदीने शरीफ के, उनको चूमते हैं, कहते हैं, ऐ कंकड़ों तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम रसूल पाक के शहर में रहते हो। हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दरख्त से, खजूर के दरख्त से लिपट कर रोने लगते हैं और उस दरख्त से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ खजूर के दरख्त तू कितना खुश नसीब है, क्या शायद कभी मेरे आका इस रास्ते से गुजरे हो, उनका दामन तुम पर लगा हो है। दरख्त में तेरा नसीबा बड़ा बुलंद है, उस दरख्त को चूमने लगते हैं। हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस दरख्त के नीचे पड़े खजूरों को अपने दामन में लेते हैं, खजूरों से गुफ्तगू करने लगते हैं। क्या इश्क है हजरत अवैस का। उन खजूरों से गुफ्तगू करते हैं कि ऐ खजूर, मैं भूखा तो बहुत हूं लेकिन खाऊंगा नहीं, तुम मेरे रसूल के शहर के खजूर हो। शायद मेरे आका का दस्ते करम लगा हो, शायद मेरे आका के तन से छू कर एक हवा गुजरी हो, तुम्हें नसीब हो गई हो। अल्लाह अकबर, वो इश्क हजरत अवैस करनी का। हजरत अवैस करनी जा रहे हैं, मदीने शरीफ पहुंच चुके हैं और रोज़े रसूल पहुंचना चाहते हैं, हुजरे रसूल, हुजरे आयशा पहुंचना चाहते हैं। अचानक हजरत अवैस करनी की निगाह एक मकान पर पड़ी जो मस्जिद नबी शरीफ के बिल्कुल करीब में था। उस मकान की दीवार से लिपट कर रोने लगे। सहाबा इकराम ने देखा कि ये कौन दीवाना है जो रो रहा है, इसके एक तो दाढ़ी भी बिखरी हुई है, अमामा भी बिखरा हुआ है, इसे अपने किसी चीज का होश नहीं, दीवार से लिपट कर क्यों रोता है। कहा कि क्यों रोते हो, तो कहा मस्जिद नबी शरीफ मुझे नजर आ गई, शायद इस दीवार पर मेरे आका ने कभी टेक लगाई है, इसलिए इस दीवार पर लिपट कर मैं रो रहा हूँ, चूम रहा हूँ। हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी शरीफ दाखिल होते हैं तो चंद सहाबा मौजूद थे। हजरत अवैस करनी ने जैसे ही सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात को देखा तो चीख मार कर रोने लगे। सहाबा इकराम ने संभाला, कहा, ऐ दीवाने कौन हो तुम। कहते हैं, अवैस बाद में करेगा, पहले आपकी आंखों का बोसा लेगा कि इन आंखों ने रसूल पाक को देखा है। हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी आंखों का बोसा लिया और कहा कि मेरे आका कहाँ मिलेंगे। तो साहबा इकराम ने कहा, ऐ अवैस, तुम्हें हुजूर पाक से मिलना है, जाओ इस वक्त हुजरे आयशा में होंगे, अपनी अम्मी के, हमारी अम्मी के हुजरे में होंगे, महबूबे परवरदिगार के हुजरे में होंगे, अम्मा आयशा के हुजरे में होंगे। वो शख्स अम्मा आयशा के हुजरे पहुंचता है, दरवाजे पर दस्तक देता है, आवाज आती है, कौन। हजरत अवैस अर्ज करते, अम्मी जान, मैं अवैस कर्ण से आया हूं, मैं कर्ण से आया हूं, मेरा नाम अवैस है। अम्मी जान कहती, किससे मिलना है। तो आप अर्ज करते, अम्मी जान, मुझे रसूल पाक से मिलना है। अम्मी जान फरमाती कि अभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में नहीं है, जोहर तक का इंतजार कर लो, मस्जिद नबी शरीफ में मुलाकात हो जाएगी। जैसे ही आपने ये जुमला सुना कि आह हमारी, चीख मारी और रोने लग गए। जब रोने लगे
तो अम्मा आयशा ने सोचा कौन दीवाना रो रहा है, ये क्यों रोता है। अम्मा आयशा ने पूछा है दीवाने क्यों रोता है, क्यों आह भरता है, तेरी आह में बड़ा दर्द है। तो आप अपनी अम्मी से, अम्मी जान से कहते, अम्मा आयशा से, अम्मी आयशा मैं अपनी वालिदा से वादा करके आया हूं, मुझे वापस भी जाना है। काश हमें ऐसा लगता है कि मेरे नसीब पर रसूल पाक का दीदार नहीं लिखा, मुझे अपनी अम्मी के पास भी वापस जाना है। अम्मी आयशा फरमाती ये तो वाकई में बहुत बड़ा दीवाना लगता है, गर्द गुबार छाई हुई है, अमामा बिल्कुल बिखरा हुआ है, लिबास फटा हुआ है, घुटनों से खून बह रहा है, घुटनों पर भी लिबास फट गया, ये तो वाकई में दीवाना लगता है। अम्मी आयशा ने कहा हाँ हुजूर, तो अब जोहर में ही मुलाकात होगी। हजरत अवैस चल देते हैं हजरत अवैस। हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने शरीफ की सरहद से भी बाहर ना पहुंचे थे कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई आका का नाम लेते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ गया, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा के हुजरे में तशरीफ ले आते हैं, अपने महल मुबारक में तशरीफ ले आते हैं। जैसे ही अपने महल मुबारक में मेरे आका तशरीफ लाते हैं कि सारी हवाएं बदली हुई थी। मेरे आका कभी ऊपर देखते, कभी दाएं देखते, कभी बाएं देखते, चारों तरफ मेरे आका नजरों से देख रहे थे। अम्मा आयशा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप पर कभी मैंने वो रंग नहीं देखा जो रंग आज है, आप चारों तरफ क्या देखते हैं, मैं यही मौजूद हूँ। तो हुजूर फरमाते हैं आयशा, आज मुझे अपने हुजरे में एक दीवाने की खुशबू महसूस हो रही है। अल्लाह, अपने दीवाने की खुशबू महसूस हो रही है। अम्मा आयशा कहती सुबह से लेकर शाम तक जाने कितने दीवाने आते हैं, कौन से दीवाने की खुशबू महसूस हो रही है। हुजूर फरमाते वो दीवाना मेरा कहीं और से नहीं, कर्न से आया था, उसका नाम अवैस करनी है। अम्मा आयशा कहती हाँ या रसूल अल्लाह, एक दीवाना तो आया था, उसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी, अमामा बिखरा हुआ था, गर्दो गुबार लगा था, तन से खून भी कहीं जगह से बह रहा था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं आयशा, क्या उसके दाहिने हाथ में सफेद दाग था। अम्मा आयशा कहती हाँ या रसूल अल्लाह, उसके दाहिने हाथ में सफेद दाग था। मेरे आका की आंखों में आंसू आते, हाय मेरा अवैस चला गया मुझसे बगैर मिले, मेरी मोहब्बत में तड़पने वाला अवैस चला गया। हुजूर की आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया जानते हैं। मेरे आका ने हमारी, तुम्हारी अम्मी, हम सब की पूरी उम्मत की अम्मी से इरशाद फरमाया है आयशा, तुमने अवैस को ऐसे ही जाने दिया। तो अम्मी हुजूर कहती हाँ या रसूल अल्लाह, वो चले गए, मेरे आका को चला ला गया। मेरे आका इरशाद फिर फरमाते हैं आयशा, तुमने अवैस को ऐसे ही जाने दिया। अम्मा आयशा कहती या रसूल अल्लाह, ऐसे ही जाने दिया। हुजूर फरमाते हैं आयशा, काश तूने अपने लिए दुआ करवा ली हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा इरशाद फरमाती या रसूल अल्लाह, दुआ का पूरा मुजस्सम मेरे हुजरे में, पूरी दुआ मेरे हुजरे में, जिसके बिस्तर पर कुरान नाज़िल होता हो, जिसका शौहर रहमतुल लिल आलमीन हो। अल्लाह अकबर। मदीने का ताजदार मेरे हुजरे में, मैं उससे दुआ कराती। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं आयशा, तुम जानी नहीं, वो मेरा अवैस है, मेरा अवैस, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरा रब भी उससे मोहब्बत करता है। अल्लाह अल्लाह अकबर। बात ही खत्म नहीं हुई कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु, मैं बस गौसे आज़म की बारगाह में पहुंचने ही वाला हूँ चंद लम्हों में। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ तबर्रुकात दिए। कहा कि जब मेरा अवैस कभी कर्न से काफिला आएगा, उस काफिले में कर्न होगा, उसको अवैस होगा, उसको मेरे लिए जुब्बा शरीफ दे देना। हजरत मैं सही कह रहा हूँ, हजरत अमीरुल मोमिनीन थे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। वैसे हुआ कि मेरे आका ने फरमा दिया था, कर्न से काफिला आया, ऐलान हुआ, मेरे आका उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान करा कि कर्न से जो काफिला आया है वो इस तरफ आ जाए, एक साइड पर। वो कर्न से आया हुआ काफिला एक तरफ आ गया। जैसे ही एक तरफ आया तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते, तुम में से अवैस कौन है। जैसे ही हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना नाम सुना कि आप पर है बतारी हो गई। अल्लाह अकबर, उमर ने मेरा नाम ले लिया। आज लगता है अवैस की खैर नहीं, मुझसे लगता है कुछ गलती हो गई।
जैसे ही हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ऐ या अमीरुल मोमिनीन, मैं अवैस हूँ, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा उठे। जैसे ही मुस्कुराए कि अवैस ने फिर से तवानाई आ गई। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों को पकड़ा हजरत उमर फारूक चाहो जलाली साहबी ने, और पकड़कर हाथों की दस्तबोसी करते हैं, हाथों को चूमते हैं। कौन चूमता है? हजरत उमर। वो उमर के जिसके कदमों की आहट से कैसरो किसरा कांपता हो, वो उमर कि जिसके लिए दिल्ली पार्लियामेंट पर एक विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री ने खड़े होकर कहा था कि अल्लाह एक उमर और पैदा करता तो पूरी रुए जमीन पर परचम इस्लाम होता। वो उमर कि मर्दे जलाल, मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा, सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। अब बढ़ने लगा था जोर जिहालत की फौज का, रूए ज़मीन पे रब को उमर भेजना पड़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसी दस्तबोसी की तो आप पर एक रक्स तारी हो गया हजरत अवैस करनी पर। हजरत अवैस अर्ज करते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे याद फरमाया इतनी भीड़ में। तो हजरत अवैस करनी से उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अवैस तुम जानते हो हुजूर ने तुम्हारे लिए तोहफा रखा है। जैसे ही तोहफे का नाम सुनते हैं कि अवैस बेहोश हो जाते हैं। मेरे आका ने इस गुलाम के लिए तोहफा, हजरत अवैस बेहोश हो जाते हैं। मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपको उठाते हैं और अपनी गोद पर सर रखते हैं। वो नसीब किसकी बदौलत? किसकी बदौलत? इश्क़े रसूल। दलील क्या है? सिर्फ इश्क़े रसूल। मेरे आका से मोहब्बत ऐसे करो, गोद नसीब हो जाएगी मौलाए कायनात की। जिंदाबाद जिंदाबाद। गोद नसीब हो जाएगी मौलाए कायनात। हर आदमी को गोद नसीब नहीं होती। अली का नारा इसे नहीं लगाया जाता, इश्क़े रसूल जिसके अंदर होता है उसी के लबों से निकलता है, से नहीं निकलता। बनावटी मत बनो, बनावटी नारे मत लगाओ, इश्क़े रसूल रख कर नारे लगाओ। रस्मन न लगाया करो कि नाजिम साहब ने कह दिया मेरे साथ लगाओ। मजा तो जब है कि सब एक साथ बोल पड़े तब नारा। ये नहीं कि अगर नाजिम साहब का इंतजार करा जब ये कहे नारे हैदरी तो हम कहे या अली। नाजिम साहब के मुंह से निकली नारे हैदरी तो आपके भी मुंह से निकलना चाहिए बचस्ता एक साथ की नारे हैदरी या अली। करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को होश आता, उमर से अर्ज करते, क्या अमीरुल मोमिनीन, तुमने तो मेरे रसूल पाक मेरे आका को देखा है, जरा बताओ तो उनकी भवें कैसी हैं? उनकी भवें कैसी हैं? उमर का जुमला सुनो, हजरत उमर का। हजरत उमर फरमाते, है अवैस, जब जब भी मैंने मेरे आका को निगाह भर के देखा तो नूर की वो तजल्लियां थी, कभी आपका चेहरा मुझे साफ नजर न आया। इतना नूर मेरे आका कि मेरे आंखों का नूर दम तोड़ देता था, लेकिन उनकी भवों तक नहीं पहुंच पाया। मेरी आंखों का नूर दम तोड़ देता था, लेकिन मेरे आका के चेहरे के नूर को पार नहीं जा पाया। तो अवैस कहते हैं, उमर तुम नहीं बता सकते, मुझसे पूछो मैं बताऊं। एक मोहब्बत की निगाह जो कर्म से देख रही थी, अल्लाह, मोहब्बत की निगाह से देखो, अपने घर में मदीना नजर आएगा, रोज़े रसूल नजर आएगा। मोहब्बत की निगाह से तो देखो। मेरे अवैस ने ये पैगाम दे दिया हजरत अवैस ने, हम सब के इमाम इसलिए हैं कि वो पहले हैं जिन्होंने हुजूर को नहीं देखा। हजरत, मैं जुमला गलत तो नहीं कह रहा, जिन्होंने हुजूर को नहीं देखा और इतनी मोहब्बत में लाख ऊपर। उनकी नक्शे पहा पर चलो,
उनकी नक्शे पहा पर कहा, ऐ उमर तुम नहीं बता पा रहे, मैं बताऊं। उवैस बताए कि हुजूर की भौमें शरीफ कैसी। कहा, हाँ उवैस तुम बताओ। हजरत उवैस फरमाते, अर्ज करते, मेरे आका की भौमें शरीफ दोनों आपस में मिली हुई थी। जैसे ही इतना मौलाए कायनात ने सुना, जैसे ही मौला ने सुना तो मौला ने पेशानी को चूमा। जैसे ही चूमा के उवैस फिर बेहोश हो गए। कि आज जब होश में आए पूछा, क्या उवैस तुम दोबारा क्यों बेहोश हुए? कहा कि मेरी पेशानी पर लबे अली लगा था और लबे अली पर हुजूर का लब लगा था। गर्दन अली के नीचे सबसे पहले जो घुट्टी गई है वो मेरे आका का लुआब तहन गया है। मैं सोच कर बेहोश हो गया, अल्लाह अकबर, मेरी पेशानी पर अली का होंठ। मोहब्बत देख, किस कदर की मोहब्बत, कितनी मोहब्बत। अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझे हिदायत अता फरमाए, मुझे इस हकीर, इस फकीर, इस गुनाहगार को इतनी मोहब्बत करने का सलीका फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको आशिक, सच्चा आशिक रसूल बनाए। तो जहाँ पर भी बात इश्क रसूल की आ जाए, अपने बाप को छोड़ दो, अपने घर को छोड़ दो, अपने रिश्तेदार को छोड़ दो, अपनी बेटी को छोड़ दो, अपने दामाद को छोड़ दो। जहाँ जहाँ पर भी इश्क रसूल की बात आ जाए, कोई गुस्ताखी रसूल नहीं चलेगा। दुनिया में भी काम मेरे आका आने वाले हैं, कब्र में भी काम मेरे आका आने वाले हैं, मैदान महशर में भी काम मेरे आका आने वाले हैं, जन्नत में भी काम मेरे आका आने वाले हैं। कहीं कोई रिश्तेदार नहीं जाएगा हमारी कब्र में, ना मेरा बाप जाएगा मेरी कब्र में, ना मेरी माँ 9 महीने पेट में रखने वाली माँ जाएगी, ना मेरा बेटा जाएगा जिसके लिए झूठ बोला करते थे, तिजारतें किया करते थे, ना मेरी वो बेटी जाएगी मेरी कब्र में झूठ बोल करके जिसके लिए दहेज इकट्ठा किया था। मेरे साथ इश्क रसूल जाएगा। तो वो कौन सा शेर है ताजो शरिया का, दागे फुरकते तैबा कल्ब मजमहल जाता। अल्लाह काश गुम्बदे खजरा देखने को मिल जाता। इश्क रसूल पर कायम रहो, कभी कहीं कोई शर्मसारी नहीं होगी, कभी नीचे नहीं देखना पड़ेगा। दागे इश्क नबी ले चलो कब्र में, दागे इश्क नबी ले चलो कब्र में। खुल्दबा है हरे चरागे लहद रोशनी के लिए। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, फिर गुफ्तगू होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।